कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गया आखिरी दल भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर वापस लौट आए। दर्शन कर आए श्रद्धालुओं का पर्यटन मंत्री दिनेश धने और संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने स्वागत किया। इस बार 910 श्रद्धालुओं ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के समापन को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारी खुश हैं। सबसे दुर्गम और सबसे बड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा 2014 का आखिरी दल सकुशल वापस लौट आया है। श्रद्धालुओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु भी कैलाश मानसरोवर यात्रा से खुश नजर आए। कुमाऊं मंडल विकास निगम की यात्रा में देश और विदेश के अलग अलग इलाकों के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। इस बार 910 यात्रियों ने बढ़ चढ़कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश और पर्यटन मंत्री दिनेश धन्ने ने यात्रियों का स्वागत किया। क्योंकि इस यात्रा में अन्य प्रदेशों से लेके विदेशों से लेके सभी यात्री इसमें भाग लेते हैं और जैसा हम उनके साथ उनको जो सुविधाएं हम देते हैं, जो हम उनको यात्रा में जो उनके जो पड़ाव हैं, उन पड़ाव में उनको किसी तरह कोई दिक्कत न हो, ये संदेश देने का काम हम करते हैं। कि यात्रा जिसको करना, यात्रा श्रद्धा से होती है और कहीं ना कहीं जब हम यात्रा का एक मन में जब विचार आता है तो कहीं उतार चढ़ाव मन में आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भी श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी होने पर बधाई दी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस बार पर्यटन को आपदा के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। देवभूमि है और यहाँ पर्यटकों को जितनी अधिक सुविधा हम देंगे उतना पर्यटन बढ़ेगा। अगर पर्यटन बढ़ेगा तो आर्थिकी सुधरेगी। इस बीच हमारी पर्यटन की दृष्टि से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। अभी सुदूर पर्वतीय अंचल में लोग काफी परेशान हैं। जो होटल चलाते थे, ढाबे चलाते थे, वो रोज ही कोई ना कोई अपना निवेदन करते हैं। विधायकों का भी नाराजगी आपने देखी, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और वो सरकार पर ही दबाव बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। हमें बहुत करना है और बहुत कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हमको ये पर्यटन बढ़ाना पड़ेगा। यात्रा के संपन्न होने पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारी भी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगली बार ज्यादा संख्या में यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। कैलाश यात्रा तो हम कराते ही हैं, इसी दौरान हमारी आदि कैलाश यात्रा भी होती है जो पूरी तरह से इंडियन साइड में होती है और इसकी भी अपने आप में धार्मिक महत्ता काफी ज्यादा है। इसमें गवर्नमेंट की ओर से ये घोषणा हुई है कि इसकी जो वर्तमान कीमत है, हम 28,500 रुपए लेते हैं यात्रियों से, इसको 50% गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। आज की तारीख में बहुत कम यात्री इसमें जाते हैं, लगभग 200 के आसपास, लेकिन इस सब्सिडी से हम समझते हैं कि इसमें इजाफा होगा, हमें भी मुनाफा होगा और ये ट्रैक रूट के रूप में भी पॉपुलर होगा। यात्रा को संपन्न करने का सबसे बड़ा योगदान आईटीबीपी के जवानों का भी रहा, जिन्होंने यात्रियों की हर प्रकार से मदद की। अच्छा अनुभव रहा। मेरा दूसरा टाइम था ये, फर्स्ट टाइम में 12 में गई थी और एक्सपीरियंस पिछली बार से बेटर रहा। ठीक है, यहाँ का तो अपना अच्छा होता ही है। कुमाऊं मंडल निगम और आईटीबीपी का बहुत 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 बढ़िया रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक तरह से देखें तो इतना टफ है, उसको हमारे इंडिया में तो बहुत इजी बना देते हैं लोग। मनोकामना तो बस दर्शन की लेके गई थी। फर्स्ट टाइम मांग के आई थी, दोबारा हूँ, इस बार फिर मांग के आई हूँ, फिर आऊँ। अंकित शाह, टीवी 100, हल्द्वानी। इतना ही, नमस्कार।